नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्या पब्ली आप लोग के सामने दोबारा ही मेरी ही कुछ लाइंस लेके कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। ये पंक्तियाँ मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने 2004 के अंदर लिखी थी, जब मैं मेरे दादाजी के साथ उत्तराखंड के टूर पर गई थी। वहाँ पे जब मैंने जाकर देखा तो बेकद लिए हुए कुछ पेड़ खड़े हैं, कुछ वृक्ष खड़े हैं, उनकी कोई लंबाई चौड़ाई की कोई नापतोल था ही नहीं दोस्तों। और वहाँ पे कुछ छोटे, कुछ मासूम से बहुत खूबसूरत से फूल जगह जगह बिखरे हुए थे, जो अपनी खुशबू लोगों में बिखेर रहे थे, जो अपने सौंदर्य से लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ झरने, कुछ नदी, कुछ झीलें अपनी ही कहानियाँ, अपनी ही गाथा लोगों को सुना रही थी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, जो लाइंस बहुत टाइम बाद मैं लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जब मैंने ये सारी चीज़ें शब्दों के रूप में एक डायरी में उतारा था। और आज आप लोग के सामने वही शब्द, वही लाइंस मैं अपने इमोशंस कहें तो वो आप लोग के सामने मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग को ये पोएम भी बहुत अच्छी लगी, ये लाइंस भी बहुत अच्छी लगी। तो मेरी पोएम, मेरी कविता का नाम है गूंज। गाइस, मेरी पोएम का नाम है गूंज और स्टार्ट करते हैं। प्रकृति की टोकरी में कुछ किस्से हैरान करने वाले हैं। मुद्राई सी आंखों पर ये नज़ारे प्रहार करने वाले हैं। ऊंची घाटियाँ ठुमकी सी देखी, बेकद लिए हुए वृक्ष लचके से देखी। नीची ऊंची वादियों में मानो परियों की गूंज है। छोटे छोटे कुसुम में मानो जीने की मौज है। बसंत मालती के स्वागत में प्रकृति का हर एक जन सीना ताने खड़ा है। अंजना की बढ़ती वैज्ञता के बाद अब दिख रहा शिका है। दोस्तों, ये वो पल था जब मुझे रोहतांग की पहाड़ियाँ नजर आ चुकी थी और पूरी पहाड़ियाँ बर्फ से सफ़ेद रुई से ढकी हुई थी। तो थोड़ा सा ये था कि बर्फ़ को छूना है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और जैसे ही हाथ में लेके पिघल ना जाए, कहीं गायब ना हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी उस टाइम। और वही चीज़ें मैंने एक पैराग्राफ में उतारी थी, जो कि यही है कि बसंत मालती के स्वागत में प्रकृति का हर एक जन सीना ताने खड़ा है। अंजना से बढ़ती प्रज्ञता के बाद अब दिख रहा शिखा है। शिखर भी रुई सा बिखरा बिखरा था। हाथ में लेते ही छू ना हो जाए, बस यही एक डर था। हाथ में लेते ही ठंडे उलाल को शरीर में कंपन सा हो रहा था। बर्फ सी फेंकी चादर को देख के छवि रूप निखरा सा हो रहा था। उदित हुआ जो सूर्य अब पूछित अंधकार में था। दोस्तों, ये वो वाला टाइम था जब हमें काफ़ी देर हो चुकी थी और अब शाम और रात होने लगी थी धीरे धीरे। तो वही चीज़ है कि उदित हुआ जो सूर्य अब पूछित अंधकार में था। जिस पर्वत पर आज क्षण क्षण राज किया, उसी से दूर होने के प्रति क्षण में अब हृदय था। वनोवादियों की खुशबू से दूर होते कल विसर्जित होते झरनों को महसूस करते। धीरे धीरे हिलते डुलते खट्टोलों से स्वर्ग के सुख को अलविदा करके अब हम अपने मकाम पर थे। चांदनी की ठंड में लिपटे अपने बिस्तरों पर अब हम नींद की कमान पर थे। तो दोस्तों, ये जो लाइंस अभी मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है, ये भी पूरी लाइंस नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरी सभी पोएम्स तो ज़्यादा लंबी होती हैं, जो कि मैं पूरी तरह से आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ किसी कारण से। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप लोग को मेरी प्रकृति के ऊपर आई हुई ये गूंज कैसी लगी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी लाइन्स और मेरे शब्द, मेरे ही इमोशंस कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतने धैर्य के साथ सुना, इतने पेशेंस के साथ सुना मेरी वाली कविता, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब बखैर। सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।